हेलो एवरीवन, टुडे इज सैटरडे एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर द नेक्स्ट वीक। अब ये मार्केट एनालिसिस वीडियो या मार्केट आउटलुक वीडियो दूसरे वीडियो से क्यों डिफरेंस है और ये क्यों आप सभी लोगों को देखना चाहिए। फर्स्ट, अगर ये आप वीडियो को पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हमें देखने, कौन कौन से डेटा पॉइंट है जिसको हमें मद्देनजर रखना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो देख के हमें मार्केट्स के ऊपर हमें एक अपना डिसीजन जो है वो पुट करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है सीखने मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले हम investing.com के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मंथ में, इट मींस मंथ ऑफ दिसंबर में, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी आईटी, ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो कि ऐसे मार्केट्स में भी पॉजिटिव है। तो निफ्टी रियलिटी ने 5% का रिटर्न दिया है, निफ्टी फार्मा ने 3.45% का रिटर्न दिया है एंड निफ्टी आईटी 1.33% के साथ ऊपर है। जबकि सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाले स्टॉक है निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी एंड पीएसयू बैंक्स। मैं गलती से स्टॉक्स बोल गया लेकिन इट्स अ सेक्टर। तो निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी एंड पीएसयू बैंक्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी मीडिया 7% डाउन है, निफ्टी एनर्जी 6.52% डाउन है, यहां पे आप देख सकते हो डेटा को, एंड निफ्टी मेटल जो है वो 3.47% डाउन है और पीएसयू बैंक उसके साथ 3.57% डाउन है। तो हो क्या रहा है कि ये सारे सेक्टर से पैसे निकल रहे हैं और जो सेक्टर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस सेक्टर में पैसे कहीं ना कहीं पे जा रहे हैं। तो ये तो हो गया सेक्टर एनालिसिस, जिससे हमें पता चल गया कि अब हमें अगर इन्वेस्टमेंट्स भी करना है तो कौन कौन से सेक्टर में करना है। अब सेकंड हम एनालिसिस करेंगे मार्केट की ब्रेथ का, कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है जो सारे स्टॉक्स से बनता है वो कैसा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा charting.in के ऊपर और यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास 3 मार्केट ब्रेथ जो है वो अवेलेबल है। अब मार्केट ब्रेथ हम किस तरीके से देखते हैं, यहां पे देखो हमारे पास 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ है, 200 ईएमए की मार्केट ब्रेथ है एंड 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ है। अब ये तीनों जो मूविंग एवरेजेस है, बेसिकली अगर हम 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देखते हैं तो ये हमें ये बताता है कि निफ्टी के जो ट्रेडेबल स्टॉक्स है दैट इज 2000 और 2500, वो स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कितने स्टॉक 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखो अगर ये मार्केट ब्रेथ नेगेटिव में है तो इट मींस ज्यादातर स्टॉक जो है वो नेगेटिव है। यहां पे आप देख सकते हो जब भी हम 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ स्टडी कर रहे हैं तो 1546 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में है, इट मींस 50 ईएमए के बिलो ट्रेड कर रहे हैं और ओनली एंड ओनली 8007 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इट मींस 50 ईएमए की जो मार्केट ब्रेथ है वो नेगेटिव है। सेम टाइम पे 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव है और 200 ईएमए की अगर हम मार्केट ब्रेथ देखें तो ओनली एंड ओनली 1275 स्टॉक्स पॉजिटिव में, उसके सामने 1100 स्टॉक जो है वो नेगेटिव में। तो काइंड ऑफ 50-50 है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब हम एक और डेटा पॉइंट देखेंगे NHNL, इट मींस न्यू हाई न्यू लो, कि अभी मार्केट्स के जो करंट स्टॉक्स हैं, जैसे अगर 2000 स्टॉक्स हैं तो उसमें से नए ऑल टाइम हाई बन रहे हैं या नए ऑल टाइम लो बन रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 52 वीक लो 40 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम लो के आसपास आ गए हैं और ओनली 23 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ओवरऑल न्यू लोज बना रहे हैं, ना कि न्यू हाईज। अब हम देखेंगे कि अब हमने मार्केट का ट्रेंड स्टडी कर लिया, अब हम देखेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर मंथ में मार्केट के ऊपर व्यू कैसा है। तो जब भी हम इस साइट के ऊपर आ जाते हैं, इट इज अ मनी कंट्रोल, यहां पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम कैश सेगमेंट का एफआईएस का डेटा देखेंगे। तो टिल डेट एफआईआईज ने 2,78 करोड़ रुपीस की ग्रोस परचेस करी, उसके सामने 2,88,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो इसका मतलब ये कि कुछ शेयर्स को बाय करा है, कुछ शेयर्स को उसके सामने बेचा है, बट ओवरऑल एफआईआईज जो वो नेगेटिव में, यहां पे आप देख सकते हो ओवरऑल एफआईआईज ने 10,444 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईएस ने 27,000 करोड़ की बाइंग करी हुई है। अब डीआईएस मतलब हमारे डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आई होप आप सब लोग इस चीज के बारे में अवेयर होंगे।
अब FIS का इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS ने 6,000 करोड़ की सेलिंग करी है और इंडेक्स ऑप्शन में 91,000 करोड़ की FIS ने जो है वो सेलिंग करी है। तो ये हो गया FIS का व्यू। इट मींस FIS जो है वो मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव है, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, मार्केट ओवरऑल न्यू लोज बना रहा है ना कि न्यू हाईज बना रहा है। अब रिटेल ट्रेडर्स के व्यूज देख लेते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स अभी बाय कर रहे हैं या सेल, वो हमें मार्केट मूड इंडेक्स से पता चलता है। तो यहां पे आप देख सकते हो अभी करंट जो मार्केट का मूड है, जो करंट रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे हैं, दैट इज ऑन द फियर साइड। अब यहां पे आप देख सकते हो इट मींस रिटेल ट्रेडर्स जो वो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में से एग्जिट ले रहे हैं, एंड इसी रीजन की वजह से मार्केट का जो ओवरऑल मूड है वो फियरफुल है। इट मींस लोग जो है वो बेच रहे हैं। अब हम चीजें देखेंगे, हम चारों इंडेक्स को देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, और इसके साथ एक इंडेक्स गैस करो, दैट इज स्मॉल कैप। ये चारों इंडेक्स को देखेंगे और देखेंगे मार्केट का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसके लिए हमें tradingyou.in के, जैसे हम tradingyou.com के ऊपर आते हैं, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड स्मॉल कैप, चारों के जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। यहां पे आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नेगेटिव हो चुका है। इट मींस मार्केट का जो भी ओवरऑल मूड है वो भी नेगेटिव है, FIs भी सेल कर रहे हैं और प्राइस एक्शन भी हमें नेगेटिव चीजें जो दर्शा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट्स का ट्रेंड इससे हमें पता चलता है कि नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि FIs ने बेसिकली फ्राइडे के दिन क्या पोजीशन बनाई और मंडे के दिन मार्केट जो वो कैसा ओपन हो सकता है। तो उसके लिए हमें FIs का डिटेल डेटा स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सेंसिबल की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो। ऐसे ही हम यहां पे आ जाते हैं, यहां पे हम डेटा देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने निफ्टी फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग सेलिंग करी हुई है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग करी हुई है, मिड कैप निफ्टी और मिड नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 में उसने सेलिंग करी है। तो कहीं ना कहीं FIs ने हेज टाइप की पोजीशन बनाई, जहां पे 3 इंडेक्स में सेलिंग करी है और 2 इंडेक्स में बाइंग करी है। FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है और इंडेक्स ऑप्शंस में इंडिजिनियस है, और स्टॉक्स में 1300 करोड़ समथिंग बेचा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, मार्केट्स के न्यूज नेगेटिव है, अभी रिटेल ट्रेडर भी फियरफुल है, एंड FIs का डेटा भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो मे बी मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक में नेगेटिव रह सकता है। अब ये हमें ओवरऑल डेटा से पता चलता है, बट डेटा कभी भी चेंज हो जाता है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से हम मार्केट्स के मूड को नेगेटिव समझेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें सीखने मिली होगी, या आपने समझा होगा कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपके एक लाइक से या एक कमेंट से मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, और ये सारे वीडियोस क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जीज एंड एफर्ट्स लगते हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड मैं आशा करूंगा कि एज अ ट्रेडर आप एक दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने और बड़ा फंड मैनेज करें एंड अपने फैमिली के साथ एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू सो मच।